सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर के नाल। लगातार न्यूज़ 18 ते सवेर तो अपने दर्शकों को वड्डी कवरेज इस एनकाउंटर की दिखा रहे हैं। आखिरकार मारिया गया है विकास दुबे, यूपी का मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर जिससे 5 लाख का इनाम सी। आखिरकार उस विकास दुबे का खात्मा हुण हो गया है, विकास दुबे का अंत हो गया है। दरअसल कानपुर दे विच उसदा एनकाउंटर किया गया है। उज्जैन तो जो यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम उसनू कानपुर लेके जा रही सी तो इस दौरान पुलिस के मुताबिक रस्ते विच पुलिस की गड्डी हादसे का शिकार हो गई, बैलेंस बिगड़ गया, गड्डी पलट गई तो इस दौरान भजन की कोशिश की थी विकास दुबे ने। हालांकि उसनू आत्म समर्पण का सरेंडर करने का मौका भी दिता गया पर उसने पुलिस ते गोलियां चलाईयां, जिस दौरान जवाबी कार्रवाई दे विच पुलिस ने भी उसते गोलियां चलाईयां। गंभीर जख्मी हो गया, हस्पताल उसनू लिजाया गया तो फिलहाल उसकी मौत की पुष्टि अधिकारित तौर पर भी पुलिस वालों की जा चुकी है। हालांकि मौत उसकी मौके पर हुई है या फिर हस्पताल जाके या फिर रस्ते च उसने दम तोड़िया है, ये फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो इस दे नाल ही 4 पुलिस के जवान भी जख्मी होए ने। तो पुलिस के वल्लों ये कहा जा रहा है कि गड्डी पलट गई सी। 17 घंटे गड्डी चलाते चलाते, क्योंकि उज्जैन तो उत्तर प्रदेश का कानपुर का रास्ता काफी लंबा है, ड्राइवर की अख लग गई जिस कारण गड्डी का संतुलन बिगड़ गया। पर हुण सवालों के घेरे दे विच पुलिस की भूमिका भी किते ना किते आ रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस तो पहला भी 5 एनकाउंटर किए गए ने विकास दुबे दे साथियों दे। प्रभात दुबे सने होर कई साथी विकास दुबे दे जिन्हां दे एनकाउंटर किए गए। तो दस दईए 8 पुलिस मुलाजमां दा कातल है, मुख दोषी है ये विकास दुबे जिसने कई सूबियां दी पुलिस की नींद उड़ा रखी सी। यूपी दे विच ही 50 तो ज्यादा टीमां इस दी भाल कर रही सी। एसटीएफ की टीम वालों वख-वख थावां ते छापेमारी की जा रही सी। फरीदाबाद दे विच भी देखा गया सी ते कल उज्जैन दे महाकाल मंदिर तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि सरेंडर इसने किया है, खुद मंदिर प्रशासन को सूचना दी है, अपनी पहचान दसी है, जिस तो बाद मंदिर प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस इस मौके तो गिरफ्तार करके लेके आई। अज कानपुर दे विच इसकी पेशी सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी पेशी की जानी सी। उस तो बाद इसका रिमांड पुलिस ने हासिल करना सी ते कई अहम खुलासे इस दे कोलों होने की उम्मीद सी कि आखिरकार कौन कौन इस दे नाल शामिल सी, क्योंकि वड्डे कई सियासी आगुआं दे नाल भी इस दे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे सी। पर हुण एनकाउंटर हो गया है जिस तो बाद कई राज भी इस दे नाल ही दबे गए ने। पर बेशक विकास दुबे का अंत हो गया है पर हुण सवाल कई बहुत सारे जरूर खड़े हो गए ने। पुलिस की भूमिका ते भी सवाल खड़े हो गए ने, उधर इस मामले ते सियासत भी शुरू हो गई है। चुनाव जीतना होता है तो इन सब बातों में एक नंगा दूसरे नंगे को गाली दे, उस तरफ वार्तालाप को मत मोड़िए, आप सिस्टम की बात करिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं ये जो बात इन्होंने कही तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, घटना स्थल दी से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से जा रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था, फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है, अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करेंगे। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे।
इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का हौसला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं, उसने भागने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की। मैं थोड़ा अपने कैमरामैन से कहूंगा आगे का दृश्य दिखाएं, क्योंकि ये पैसेज, क्योंकि ये लाल रंग का रोप लगा, इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि इससे पूरा इसको घेराबंदी कर दी गई है, क्योंकि ये अभी फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया। थोड़ा आगे चलने की हम दिखाना चाहेंगे इधर से, क्योंकि ये जो पूरा सब क्रॉसर है, कहीं से जब ये पूरा पैसेज का स्टार्ट हुआ होगा। हमारे साथ एसएसपी दिनेश पी साहब जुड़ गए। दिनेश पी हमारे साथ खुद मौजूद है, हम सर से बात करते हैं। दिनेश सर, एक दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर मारा गया, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए, ये अभी घटनास्थल पर आया हूँ, ये किस परिस्थिति में क्या हुआ है ये अभी हम लोगों ने जवानों से बात किया है। उनका कहने के अनुसार बहुत बारिश हो रही है, तब भी हो रहा था। उसी समय इन लोगों ने जो ये गाड़ी पीछे से तेज़ भगाने की कोशिश की है, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। उस समय गाड़ी पलट गई है डिवाइडर से टकरा के। उस समय सिपाही घायल और सभी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो गाड़ी में बैठे हुए थे घायल हो गए थे, और उसी मौके का फ़ायदा उठा के बदमाश भागने की, पिस्टल छीन के भागने की कोशिश किया है और भाग भी गया है। पीछे से अच्छा हुआ हमारे एस्कॉर्ट्स एसटीएफ कर रही थी, उनके जवानों ने उनका अरेस्ट करने की पुनः कोशिश किया है। उसी में गोली इन्होंने एसटीएफ पे चलवाया है और जवानों पे भी चलवाया है, और क्रॉस फायर में फिर वो घायल होकर गिर पड़ा और हमारे जवान उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारे घायल जवान भी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत्यु घोषित किया है। बस एक चीज और, निश्चित तौर पर ये अपराधी मारा गया, गैंगस्टर मारा गया, आप लोगों ने दबिश में कई अपराधियों को पकड़ा है, क्या अब नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? उन बाकियों को भी सलाखों के पीछे लाना कि उनका जी, देखिए, हम लोगों को हमेशा न्यायिक प्रक्रिया क्या फॉलो करना है, तो ये इस तरह से एनकाउंटर कोई चीज़ नहीं होती है। हम लोगों ने अपने आत्मरक्षा में वहाँ पे हमारे जवानों ने किया है। बात यह है कि जो दूसरे को अपहरण करने की, यानी उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी और पूरा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। बस सर एक आखिरी चीज, इसके बाकी गुर्गे भी ट्रेन नजर आपके रडार पर हैं? ऑब्वियसली जो भी संबंधित लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखा, ये एसएसपी दिनेश पी जो खुद मौके पर आए, इन्होंने भी निरीक्षण करने आए अपनी पूरी टीम के साथ, और इसके बाद ये अस्पताल के लिए यहाँ से मूव करेंगे। उनका साफ दिनेश पी का कहना है कि इनके साथ के और गुर्गों पे भी हमारे रडार पर है, क्योंकि जिस तरह एक लंबी फेरिस जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस की जवानों को सर विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, गाड़ी पलटी है, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। हाँ। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया है। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है, इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अब जो राजनीतिक कनेक्शन या अधिकारी, कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए।
कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार न पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। तो वो सवाल कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर नहीं होता उसका, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया? खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया? उसने किस तरीके का रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने संरक्षण दिया था? क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय 2 दिन से उज्जैन में नहीं था। और उसने 8 घंटे की बातचीत में जारी करने की मांग पुलिस के कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती उसकी। सर, कुछ जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये जो सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी, तो सर उसने क्या बताया? कुछ बताया भी नहीं क्या? अपराधी है, अपराध की बात हुई, पर अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। सर, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर, क्या आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका, जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला। ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ गए ने। तो शंकर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? पोस्टमार्टम कुछ ही देर में होगा, लेकिन इस सब के बीच में सवाल बहुत सारे खड़े होने शुरू हो गए हैं, सियासत हो रही है। दूसरी तरफ PIL भी दायर कर दी गई है, पहले से ही आशंका थी कहीं ना कहीं एनकाउंटर की। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये मामला हुआ। हालांकि जिस तरह से अब अगर बात करें तो विकास दुबे के गांव की अगर बात करें तो वहां पे उस गांव में काफी लोग जो है आज इसी मामले पर ही चर्चा कर रहे हैं। और इसके साथ ही पूरी आज कानपुर में जो है इसी मामले को लेकर चर्चा हो रही है। चाहे बात करें पुलिस अधिकारियों की या आम आदमियों की, हर कोई आज इसी मामले पर चर्चा करता हुआ यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से अब राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई इसके फेवर में कोई बयानबाजी हो रही है तो कुछ लोग खिलाफ में बोल रहे हैं। और हालांकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का हवाला देने वाले कई लोग जो हैं, और वो अब जिस तरह से PIL फाइल करने की तैयारी चल रही है, तो एक तरह से PIL इस मामले को लेकर होगी, यानी कि जनहित याचिका इस बात को लेकर दायर की जाएगी कि एक सोची समझी साजिश के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है पिछले कुछ समय में कई इनकाउंटर्स को किया गया, तो उसी इनकाउंटर को हवाला करते हुए बाकायदा PIL किया जाएगा। लेकिन इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये इनकाउंटर एक सोची समझी साजिश नहीं है, बल्कि एक ऐसा हालात बना, ऐसे सिचुएशंस बने, उसी के आधार पर ये इनकाउंटर्स हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो आवाज इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि माना जा सकता है विकास दुबे की हत्या जो मर्डर है वो एक महज इत्तेफाक होगा। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले प्रभात की भी जो हत्या हुई वो भी इनकाउंटर के दौरान हुई। विकास दुबे का जो भतीजा है उसका भी 2 दिन पहले इनकाउंटर होता है। तो क्या ये सभी इनकाउंटर महज इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश? तो निश्चित तौर पर इस मामले पर सवाल उठते ही रहेंगे और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो चलता ही रहेगा
लेकिन इस मामले को लेकर अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिस तरह से अब राजनीतिक जो गलियारे हैं वहां पर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, यह अब कहा जा सकता है कि शाम तक आज कई बड़े लोग जो है इस मामले में अपना जो प्रतिक्रिया वो दे सकते हैं। बिल्कुल शंकर, सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा है, लेकिन अगर शंकर बात की जाए वहां पर चश्मदीदों की, तो पुलिस बेशक इसको हादसा बता रही है, लेकिन चश्मदीद जो थे, जो आसपास थे, जिन्होंने कहा है कि सिर्फ गोलियों की आवाजें उन्होंने सुनी है, किसी तरह का एक्सीडेंट वहां पर नहीं हुआ था। देखिए वो एरिया जो है वहां पर कोई चश्मदीद उस वक्त में होगा नहीं, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं जो गोलियों की आवाज सुने, तो वो सिर्फ गोली की आवाज, तो शक है कि वो गोली की आवाज सुनेगा ही आसपास में रहने वाले लोग, लेकिन वास्तविक तौर पे किस तरह से हुआ, क्या वाकई में वहां पर पहले दुर्घटना हुई, पहले वो गाड़ी पलटी, उसके बाद वो भागने की कोशिश किया, या उस वक्त में वहां पर विकास दुबे के द्वारा वहां पे फायरिंग करने की कोशिश की गई, या वाकई में जो पूरा घटनाक्रम है उसको बताने वाला कोई चश्मदीद नहीं है वहां पे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे इसका फायदा पुलिस को मिलेगी, क्योंकि पुलिस के पास जो है, पुलिस की जो थ्योरी है उस थ्योरी के मुताबिक कार पलटी है, और कार पलटने की वजह से वो लोग कई लोग जख्मी हुए, और जख्मी होने के बाद जब वो उठ रहे थे इसी का फायदा उठा करके वो भागने का कोशिश किया। पुलिस की थ्योरी ये भी है कि पुलिस की गाड़ियों के पीछे कुछ और अज्ञात लोग भी चल रहे थे और वो पीछा कर रहे थे। तो आखिर वो कौन लोग थे, क्या वाकई में लोग पीछा कर रहे थे? तो इस तरह के कई तरह के सवाल हैं, और उस सवाल का जवाब जो है पुलिस ही दे सकती है, क्योंकि वहां पे ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना ही कोई ऐसे चश्मदीद है। और जिस वक्त में ये मामला हुआ है सुबह में 5 से 6 बजे के बीच में, उस वक्त में वहां पे सड़कें भी सुनसान थी, और घर के वहां आसपास में कोई रहने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो सुनसान सड़क है। लेकिन वहां से कुछ दूरी में चल के कुछ लोगों का घर जरूर है। उन लोगों को कहना था कि यहाँ पे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई, तो वो गोलियां तो पुलिस के द्वारा ही चलाई गई, क्योंकि बाद में जब जिस वक्त में इनकाउंटर हो रहा था, और कुछ गोलियां जो है विकास दुबे के कमर के नीचे भी लगी है। यानी कि जो पुलिस की थ्योरी है कि हम लोग कोशिश किए कि कमर के नीचे मारने का कोशिश किया गया, और उसके बाद भी वो नहीं माना, भागने की कोशिश किया, तब वो गोली उसके कमर के ऊपर में मारा गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला काफी संगीन है। इस मामले पर जब तक पूरा तफ्तीश की रिपोर्ट सामने नहीं आती है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल शंकर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अब क्या निकलकर सामने आता है, कितनी गोलियां उसको लगी थी, मौके पर उसकी मौत हुई, अस्पताल में जाकर उसने दम तोड़ा, फिलहाल ये सब इंतजार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। इंतजार किया जा रहा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद भी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसके लक दे विच गोली मारी गई है, पर कितनियां गोलियां उसनूं लगियां ने ते उसकी मौत की मौके ते हो गई सी या हस्पताल आके उसने दम तोड़िया है, ये फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पर इस सब दे विचाले हुण लगातार इस मामले ते सियासत भखनी शुरू हो गई है। तो लगातार असीं अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन ते भी दिखा रहे हैं कि कौन सी विकास दुबे एक खतरनाक गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, जिसका आज अंत हो गया है। रंजना मेरे सहयोगी जुड़ गए ने। तो रंजना, बेशक तो घायल पुलिस वालों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 पुलिसकर्मी इस पूरे मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी अमित गंजू भी बता रहे हैं कि शायद 7 पुलिसकर्मी थे जो घायल हुए, और ये तस्वीरें आ रही हैं पुलिसकर्मियों की जो घायल हुए हैं। पुलिस की भीड़ आप देख सकते हैं, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात यहाँ पर, पुलिस महकमा पहुंचा यहाँ पर पूरी तरह से, और उन पुलिसकर्मियों की तस्वीरें आपके सामने जो इस पूरे मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं, अस्पताल ले जाते वक्त ये तस्वीरें। हालांकि इस बीच विकास दुबे ढेर हुआ, पुलिस की गन लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, और इसी कड़ी में पुलिस को उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी और विकास दुबे ढेर हो गया। तो ये आज की आप बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीर अभी की आप देख रहे हैं जहां पर इस समय फोरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस अधिकारी भी इस एनकाउंटर में, इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए। 7 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं। तो विकास दुबे इतना शातिर दिमाग का कि एक बार फिर से पुलिस को चकमा देने की कोशिश में था। बारिश का सहारा लेकर, बारिश होती है, गाड़ी पलटती है, और इसी बीच कोशिश करता है, इसी फिराक में रहता है कि एक पतला सा रोड देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस गोली चला देती है विकास दुबे पर।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं इस समय की। विकास दुबे जो बहुत ही नाटकीय अंदाज में मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचता है। ये लाइव तस्वीरें, बेहद ताजा तस्वीरें हम आप तक लेकर आए हैं और इन तस्वीरों से आप समझिए कि विकास दुबे एक शातिर अपराधी, एक कुख्यात अपराधी जिसको पकड़ने के लिए पहले पहुंचती है एमपी पुलिस, यूपी की, और एमपी से लेकर जब रवानगी होती है कल उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचने के लिए, तो बारिश होती है और बारिश में गाड़ी पलटती है और इसी बीच ये अपराधी भागने की कोशिश करता है। और देखिए 8 पुलिसकर्मियों को, माफ कीजिए 7 पुलिसकर्मियों को इसने घायल भी किया है। 7 पुलिसकर्मी घायल। लेकिन अच्छी खबर यह कि इस कुख्यात अपराधी को ढेर कर दिया गया और ये तस्वीरें मुठभेड़ के बाद मार गिराए जाने की विकास दुबे की। ये जैसे ही मीडिया का संपर्क टूटता है, यानी कि वो दूर हो जाते हैं, तो उसके बाद ये एनकाउंटर की खबर अचानक आ जाती है, बिल्कुल सीमा में दाखिल होने के बाद, जब 10 या 12 किलोमीटर का महज सफर रह गया था। बिल्कुल, इसीलिए सवाल जो है खड़े हो रहे हैं और सवाल का जवाब सरकार को देना है, प्रशासन को देना है, एसटीएफ को देना है कि वो लोग बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जिस तरह से चीजें सब हुई हैं, अगर देखा जाए तो इस पे सवाल तो बनता है और सवाल वही सवाल विपक्ष भी खड़ा कर रहा है जिसको जवाब से दिया जाएगा। और रंजना, आशंका जो है वो कल ही जताई जाने लग गई थी कि इसका एनकाउंटर हो सकता है। बात करें दिग्विजय सिंह की, उन्होंने कहा कि आशंका है कि एनकाउंटर हो जाएगा। पीआईएल इस मामले में दायर कर दी गई है। पुलिस की भूमिका अब चारों ओर से सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरह के इनकाउंटर जब भी होते हैं तो सवाल खड़ा होते हैं और सवाल उस पे जवाब सरकार को और जो लोग, जो पुलिस है, जो इनकाउंटर में जो लोग शामिल होते हैं उन लोगों को देना होता है, सरकार को देना होता है। और ये इस मामले में भी अगर देखें, और कई इनकाउंटर, ऐसा नहीं है कि कई इनकाउंटर सही भी होते हैं और कई इनकाउंटर फर्जी भी होते हैं, तो इस तरह से सवाल तो बनता है और सवाल खड़ा करना विपक्ष जो खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो दूरी जब बढ़ती है मीडिया से और उसके बाद जब मात्र 10-12 किलोमीटर रह जाता है जहां पे पहुंचना है और उसके पहले इनकाउंटर हो जाता है, 6-6:30 बजे उजाला हो गया रहता है लगभग, और उस समय गाड़ी पलटने की बात की जाती है और इनकाउंटर होता है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि वहां पे कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, कोई था नहीं, तो ये सब चीजें जब सामने आएंगी, क्योंकि अब मामला पीआईएल भी इसको लेकर के दाखिल हो गई है, तो इस तरह से देखा जाए तो इन सब चीजों को लेकर के सवाल बनता है और वही सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। जो यहाँ यूपी के नेता हैं वो खड़े कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता है वो खड़े कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार इसका क्या जवाब देती है, एसटीएफ क्या जवाब देती है, इस मामले में क्या सुनवाई होती है, किस तरह से चीजें सामने आती है। लेकिन हाँ, इस पे सवाल जरूर खड़े होने शुरू हो गए हैं। रंजना, सवाल बहुत सारे हैं, अब उन सवालों का क्या जवाब दिया जाता है। पुलिस फिलहाल तो इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है। शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। खतरनाक गैंगस्टर विकास दुबे दा अंत बेशक हो गया एनकाउंटर के दौरान, पर उसके नाल ही हुण सवाल बहुत सारे खड़े हो गए ने इस काउंटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ एनकाउंटर ਨੂੰ फेक एनकाउंटर ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जबकि पुलिस ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ कि ਭੱਜਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, जिस दौरान उसका एनकाउंटर कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। गोलियां उसके ऊपर चलाਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ क्योंकि उसने पुलिस से फायरिंग की थी। पुलिस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਗੱਡੀ ड्राइवर ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, नींद आउण कारण उसका संतुलन गड्डी ਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, जिस कारण गड्डी पलट गई। मीडिया ਦਾ संपर्क टुट गया। तो लगातार हुण सवाल बहुत सारे खड़े हो गए ने। इस मामले से सियासत भी पक गई है। उधर विकास दुबे के मामले च सुप्रीम कोर्ट च पीआईएल भी दायर कर दी गई है। पुलिस की भूमिका की जांच की मंग हुण शुरू हो गई है। देर रात पीआईएल दायर की गई सी। पीआईएल च एनकाउंटर किए जाने का खदशा पहले तो ही जता दिता गया सी। एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने पीआईएल दायर की है। हुण यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। पुलिस की भूमिका हुण सवालों के घेरे दे विच है। एक पासे जिथे सियासत हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गड्डी पलटी नहीं है, ये पलटाई गई है कि किते सियासत ना पलट जाए, सरकार ना पलट जाए, सत्ता ना पलट जाए। दूजे पासे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, उन्होंने भी आशंका कल जता दी सी। तो हुण पुलिस की भूमिका की जांच की मांग करदियां पीआईएल दायर कर दी गई। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए ने। तो सुशील, जैसे जैसे लगातार समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये मामला भी गर्माता जा रहा है। हालांकि आशंका पहले से थी कि एनकाउंटर हो जाएगा और उसी तरह से हुआ। जब 10-12 किलोमीटर का सफर रह गया तो एनकाउंटर हो गया। जी देखिए अमृत, साफ तौर से जिस तरह पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया है, वो फिलहाल उसकी भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल रात में ही एक याचिका दाखिल करके ये आशंका जताई गई थी कि
पुलिस कभी भी उसका इनकाउंटर कर सकती है और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से करवाया जाए। हालांकि आज सुबह 6:30 बजे के आसपास पुलिस ने फिलहाल एक एनकाउंटर किया है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अपने बचाव में फिलहाल उन्होंने विकास पर गोलियां चलाई हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी पलट गई तो विकास को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराए जाने के लिए कुछ पुलिस वालों को लेकर जाया गया। रास्ते में थोड़ी दूर पर जाते ही विकास दुबे ने पिस्टल अपने सहयोगी जो थे पुलिस वाले उसका निकालकर उनके ऊपर क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि अपने बचाव में तमाम पुलिसकर्मी जो हैं उन्होंने पहले तो विकास दुबे को सरेंडर करने की बात कही, लेकिन विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में फिलहाल पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। हालांकि अब इस पूरे मामले में सवाल ये है अमृत कि जिस तरह तमाम जो लोग हैं, चाहे विपक्षी दलों की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, उन तमाम लोगों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया जाएगा और सुबह जिस तरह की चीजें देखने को मिली वो चौंकाने वाली थी। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि क्रॉस फायरिंग थी, लेकिन जिस तरह मीडिया की गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया, उसके बाद तमाम जो गाड़ियां थी जो फिलहाल एसटीएफ के काफिले को फॉलो कर रही थी मीडिया की गाड़ियां, उनको फिलहाल टोल पर रोका गया और उसके बाद ये बताया गया कि तमाम जो पुलिस वाले थे अमृत वो घायल हुए। तो अगर पुलिस वाले घायल भी हुए तो उसी में विकास दुबे भी घायल हुआ। ऐसे में विकास दुबे की ऐसी क्या अर्जेंसी रही कि उसको भागने की जरूरत पड़ी। और इसमें एक और ताजा अपडेट आपको दे दूं कि जो PIL दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आज सुबह वकील ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को पत्र लिखा है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुने, आज ही इस मामले की सुनवाई की जाए। आज सुबह ये रजिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को पत्र लिखकर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अर्जेंट बेसिस पे ले। लेकिन जिस तरह विकास दुबे को मारा गया उससे कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और जांच इस पहलू पर होना भी चाहिए। अब ऐसे में देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आज अगर सुनवाई करता है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगता है। तमाम ऐसे अनकहे जो सवाल हैं वो तमाम विपक्षी पार्टियां खड़ा कर रही हैं यूपी पुलिस पर, और ऐसे में जवाब अब यूपी पुलिस को ही देना है। देखना यह है कि विकास दुबे के पीछे वो कौन लोग थे जो लगातार उसको हेल्प कर रहे थे, लेकिन विकास दुबे का जिस तरह इनकाउंटर किया गया, ऐसे में वो तमाम सवाल जो हैं वो फिलहाल अब खत्म हो गए हैं। तो जांच कहीं ना कहीं पुलिस पर है कि पुलिस को आखिर क्या वजह रही कि जो फिलहाल विकास दुबे का एनकाउंटर करना पड़ा। बिल्कुल सुशील, जिस तरह से ये एनकाउंटर किया गया है वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ चुका है। बेशक पुलिस बार बार ये कह रही है कि ये एनकाउंटर जो है वो क्रॉस फायरिंग के तहत हुआ, लेकिन ये भी सवाल है कि आखिरकार अगर पुलिस के जो जवान है वो जख्मी हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिस कह रही है कि अस्पताल में जाकर उसने दम तोड़ा है, कमर में उसके गोली लगी थी, ये भी पुलिस कह रही है। और अब ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। शुक्रिया सुशील फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो विकास दुबे दा एनकाउंटर हो गया है, बेशक वो मारिया गया है, पर हुण सियासत भी एक पासे पक रही है इस मामले से, तो हुण सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे ने। पुलिस की भूमिका खास तौर ते सवालों के घेरे दे विच है, क्योंकि PIL एक कल रात ही दायर कर दी गई सी कोर्ट दे विच, ते जिस दे विच पहला ही खदशा जताया गया सी एनकाउंटर दा। एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय दे वल्लों PIL दायर की गई विकास दुबे दे मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट च कल रात ही PIL दायर कर दी गई, यानी कि पहला तो ही खदशा सी कि एनकाउंटर किया जा सकता है, जिवें दिग्विजय सिंह दे वल्लों भी कहा गया कि एनकाउंटर किया जा सकता है, तो उस तरह अज सवेरे एक एनकाउंटर हो जाता है। हालांकि पुलिस कह रही है कि भजन की कोशिश उसने की सी। दस दईए कि 700 किलोमीटर का सफर उज्जैन तो लैके कानपुर का, ते जदों कानपुर की सीमा दे विच दाखिल होके शहर तो महज 10-12 किलोमीटर की दूरी रह गई सी, तो उस वेले ये एनकाउंटर हो जाता है।